के रूल्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं। एडजेक्टिव हम उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव रूल से डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव्स रूल नंबर 1 है, उसी शब्द से पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। यानी लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर उसे वर्ब के पश्चात भी रखा जा सकता है। नहीं समझ में आया? वो ये कह रहा है कि एडजेक्टिव को उस शब्द से पूर्व लिखा जाता है जिसको क्वालिफाई करता है। ठीक है। और लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेटिव यूज होने पर वर्ब के पश्चात आता है। जैसे प्रेडिकेटिव यूज यानी जैसे प्रेडिकेट होता है, उसी प्रकार से वर्ब के बाद जो आएगा वो प्रेडिकेटिव यूज होगा। जैसे द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग हैंडसम एंड यंग, तो ये वॉज के बाद आ रहा है स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग। ये सब क्या है? याद रखिए, एडजेक्टिव शब्द नाउन के पहले आता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। किंतु जब नाउन शब्द वर्ब के पूर्व और एडजेक्टिव शब्द वर्ब के बाद आता है तो उसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे देखो, ही इज अ गुड बॉय, में एडजेक्टिव क्या है? गुड है। गुड क्या है? एट्रीब्यूट यूज है। क्यों है? क्योंकि जो आपका बॉय जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। और यहाँ देखो, द बॉय इज गुड, तो इसके बाद क्या आ रहा है? गुड। इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा है, उसी प्रकार से है ये। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या होता है? जहां से आपकी हेल्पिंग वर्ब आरंभ होती है वो क्या होगा? प्रेडिकेट यूज हो जाता है। इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त हो तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए। क्या? जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह यूज होता है तो उसे नाउन के बाद रखना। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ग्रेट क्या है? उसका टाइटल है। किसका? अलेक्जेंडर का, सिकंदर का। कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज, सिकंदर महान ने कई देशों को जीता। तो क्या समझे? नाउन के बाद किसको लिखेंगे? किसी कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह यूज होगा। नंबर सी क्या है? फ्रेज में एडजेक्टिव को उसके नाउन के पश्चात रखते हैं। यानी फ्रेज में एडजेक्टिव को नाउन के बाद देयर अपेरेंट्स, टाइम मेमोरियल, पॉइंट ब्लैंक, वर्ड्स सब्लाइम, गॉड द ऑलमाइटी, है ना? तो ये सब जो लास्ट में आ रहे हैं वो सब क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना? ये रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, सीनियर आदि शब्द जिनके अंत में IOR लगा होता है। क्या लगा होता है? IOR लगा होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं। कौन सी डिग्री में यूज होंगे? कंपैरेटिव में। देन के स्थान पर वहां क्या लगा हुआ? टू लगा हुआ। क्या लगा हुआ भाइयों? टू लगा हुआ। जैसे श्याम इज इनफीरियर टू मोहन, इनफीरियर आ रहा है इसलिए इसमें क्या लगा है? टू लगाया। आपने पढ़ा है 7A 7B 7C और 7D की थी हमने ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रियों के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। तो यहाँ किन शब्दों के साथ देन की जगह टू का यूज होगा? जिनमें IOR आ रहा होगा लास्ट में। ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर आदि एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। इज इट क्लियर? ऊपर वाले में IOR आ रहा है, वो किस में है? कंपैरेटिव में। इसमें भी IOR आ रहा है, लेकिन इनका यूज किस में होगा? पॉजिटिव डिग्री में। देखो, ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी, उसे छोटी चोट लगी। ही हैज फिनिश्ड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क, उसने अपने कार्य का अधिकांश भाग कर लिया है।
ही लिव्स इन अपर स्टोरी, वह ऊपर की मंजिल पर रहता है। याद रखना, कुछ एडजेक्टिव अर्थ में सर्वोच्च स्थिति हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। जैसे राउंड, गोल, परफेक्ट, पूर्ण, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल, स्क्वायर आदि की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। जैसे दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट, तो मोस्ट नहीं आएगा, कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है। दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, मोस्ट नहीं आएगा, परफेक्ट ही पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, ठीक है। ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और उससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। आया आपकी समझ में? यानी जब तुलना दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में की जाती है तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और जब तुलना दो या दो से अधिक के बीच होगी तो वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। देखो, सी इज द वाइजेस्ट ऑफ टू, वह दो में सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो दो की तुलना हो रही है तो क्या आएगा? वाइजर आएगा। सी इज वाइजर ऑफ द टू, वह दो में श्रेष्ठ है। एक मिनट वेट करें। देखिए, देखिए, ही इज वाइजर देन ऑल, वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो वाइजर आ रहा है और ऑल भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डिग्री हमारी किस में होनी चाहिए थी? सुपरलेटिव में होनी चाहिए। सब में से तुलना की जा रही है, अब दो में तुलना की जाएगी तब कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, वह सब में बुद्धिमान है। द गर्ल इज क्लेवर ऑफ द, लड़की तीन में अधिक बुद्धिमान है, तो तीन होंगे तो क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, क्या? जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले का प्रयोग करेंगे। क्या समझे? यानी जब तुलना एक ही व्यक्ति के दोनों क्वालिटियों की हो रही है तो उसको हम कंपैरेटिव नहीं बनाते, लेकिन पॉजिटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोर। जैसे रमेश इज ब्रेवर नहीं होगा, मोर ब्रेव देन वाइज, ठीक है। क्या ठीक है? मतलब जो तुलना एक व्यक्ति के दोनों गुणों की जाएगी तो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, और पॉजिटिव डिग्री में रहेगा लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे। प्रेफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए। इनके साथ देन के स्थान पर क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग, तो प्रेफर के साथ क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। दिस बॉक्स इज मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के आगे मोर नहीं आएगा, ठीक है, और देन की जगह क्या आएगा? टू। जब एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हो तो दोनों ही एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। यानी क्या समझे? जब दोनों एडजेक्टिव एक ही वस्तु के लिए आए हुए हैं कि नाउन के लिए आए हैं तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सुपरलेटिव डिग्री में हो दूसरा कंपैरेटिव में हो, दोनों एक ही डिग्री में होंगे।
अगर एक सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। जैसे दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, यह पेन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और अधिक सस्ता है बाजार में। तो दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन, यह सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पेन है कहाँ, बाजार में। ठीक है ना। तुलना एक ही प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं में की जानी चाहिए। माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा है। मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा नहीं है, मेरा घर मेरे चाचा के घर से बड़ा ही होना चाहिए। इस प्रकार मेरे हाउस की तुलना अंकल से हो गई है। ठीक है, तो क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। दैट किसके लिए आया है, उस मकान के लिए आया है। ठीक है, एक वचन के लिए दैट ऑफ का यूज करते हैं और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, यानी जो लंदन की गलियां हैं वो दिल्ली की गलियों से अधिक चौड़ी हैं। ठीक है ना। तो ये गलियों की जगह क्या आ गया, दोज आ गया है। डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब एक ही वाक्य में दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए। ही इज मोर क्लेवर, देखो मोर कब लगाते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री में दो से ज्यादा अधिक सिलेबल्स होते हैं तो मोर लगाकर उसे हम कंपैरेटिव में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ तो क्लेवरर में भी ER लगा हुआ है और मोर भी आ रहा है, तो मोर को हटा देंगे। ठीक है, ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन, रवि इज द मोस्ट और बेस्ट, तो बेस्ट ही रहेगा, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक सेंटेंस जरूर आता है। फ्यू, मैनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है, नंबर है, संख्या बताते हैं। इनका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दिस बेबी हैज टेकन मैनी मिल्क, इस लड़के ने बहुत सारा दूध पी लिया है। तो क्या आप दूध को गिन सकते हो, नहीं, तो उसकी जगह क्या आएगा, मच। दिस बॉय हैज टेकन मच मिल्क। सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो आदि एडजेक्टिव दोनों ही अर्थों में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी। क्या, क्वांटिटी में भी यूज होगा और नंबर में भी यूज होगा इसका। देयर आर नो पैसेंजर ऑन द बुकिंग विंडो, यानी खिड़की के पास कोई भी यात्री नहीं है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बता रहा है कितने हैं। ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, उसने गिलास में बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है पानी की। ही हैज बॉट सम एनिमल्स, उसने कुछ जानवर खरीदे, तो नंबर बता रहा है। ब्रिंग मी सम टी इन द कप, और यहाँ क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी मात्रा बता रहा है। देखो, आ फ्यू एंड द फ्यू का प्रयोग, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, अतः इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी जिन नाउन की गिनती की जा सकती है। नकारात्मक अर्थ रखता है, अर्थात नहीं के बराबर। He has few friends in the college, उसके ना के बराबर मित्र हैं। A few का अर्थ होता है कुछ। She wants a few books, वह कुछ पुस्तकें चाहती है। ठीक है, देखो इसको आगे। देखिए, द फ्यू का अर्थ है बहुत नहीं, थोड़े, किंतु सभी अर्थों में जो कुछ थोड़ा है, नहीं ज्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है सब है। नॉट मैनी बट ऑल देयर आर,
द फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लाउज आता है, क्या आएगा? एडजेक्टिव क्लाउज, दैट वगैरह लगेगा, ठीक है। कब? द फ्यू के बाद। द फ्यू वर्ड्स, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसर, यानी जितने शब्द वह बोला वो सभी कैसे थे? सिंसर थे, बहुदी। लेस और फ्यूअर का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है? लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, परिणाम बताता है, जबकि फ्यूअर नंबर बताता है, क्या होता है? संख्या बताता है। नो लेस देन 40, तो लेस नहीं आया, क्या आएगा इसके? फ्यूअर। नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। लेस क्या दिखाता है? मात्रा दिखाता है। फ्यूअर क्या दिखाता है? नंबर दिखाता है। तो 40 से कम है तो क्या आएगा? 40, नंबर बता रहा है। देयर इज फ्यूअर वाटर, तो फ्यूअर क्या दिखाता है? संख्या दिखाता है, तो यहाँ क्या आएगा? लेस वाटर इन द गिलास देन दैट। लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट का प्रयोग ध्यान रखना चाहिए कि लेटर और लेटेस्ट का समय के अर्थ में होता है, क्या? लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो लेटर क्या बता रहा है? समय के लिए बता, लेटेस्ट समय, तथा लेटर तथा लास्ट स्थिति बताता है अथवा क्रम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस बॉय एंटर्ड द क्लास लेटर देन रामू, तो यह लड़का लेटर, रामू के बाद, इस लड़के ने रामू के बाद प्रवेश किया। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ताजी खबर क्या है? ऑफ द थ्री ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी इज आई लाइक द लास्ट बेस्ट, यानी जो स्थिति बता रहा है ना, क्रम बता रहा है लास्ट, कौन सा? ऑफ द थ्री ड्रिंक्स, तीन ड्रिंक्स, मिल्क, सोडा एंड द टी, तो मुझे सबसे अंतिम वाली क्या है? सबसे ज्यादा पसंद है। द लेटर चैप्टर्स, बाद वाले चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, अधिक रुचिकर नहीं है, तो लेटर क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोइट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, लेकिन पहले वाला दूसरे वाले से अधिक महान है, तो लेटर क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है। ये देखो, लेटर, लेट की कंपेरेटिव डिग्री है, लेटर क्या है? लेट की कंपेयर, लेकिन लेटर शब्द फॉर्मर का विलोम है, फॉरवर मतलब पूर्व वाला, लेटर मीन्स बाद वाला। में जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं वर्णन होता है तो पहले के लिए फॉर्मर और बाद वाले के लिए लेटर का प्रयोग होता है। लास्ट फर्स्ट का तथा लेटेस्ट अर्लीस्ट का विलोम है। लास्ट किसका है? फर्स्ट का, और लेटेस्ट किसका? अर्लीस्ट का। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ये किसके लिए आते हैं? क्वांटिटी के लिए आते हैं। लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर है, ना के बराबर, जैसे फ्यू का अर्थ होता है देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी बिल्कुल नहीं है। अ लिटिल का अर्थ होता है कुछ, अ सर्टेन क्वांटिटी। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग्स, यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज हो गया। द लिटिल का अर्थ होता है ज्यादा नहीं, लेकिन सब, जितना भी है उतना। डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, इस थोड़े से दूध को मत बिगाड़ना जो तुम्हारे पास है। तो जितना भी है थोड़ा ही, लेकिन जितना भी है सारा का सारा, वहां क्या लगाएंगे? द लिटिल। द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल, आ लिटिल के बाद नहीं होता। दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड, दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड, उनके पास जो धन था वो उन्होंने खो दिया। वी नीड अ लिटिल रेस्ट, हमें थोड़े से आराम की आवश्यकता है। फर्दर, फर्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए। फारदर क्या दिखाता है? फार, एफ आर, फार में सो दूरी, तो है फारदर दूरी दिखाता है। फर्दर आगे की स्थिति बताता है, और आगे है ना। मुंबई इज फारदर देन मथुरा फ्रॉम देन झांसी, यानी जो मुंबई है मथुरा से अधिक झांसी से दूर है। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, दैट ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा, तो ये क्या बता रहा है? आगे दूरी दिखा रहा है।
दूरी नहीं, क्या क्रम बता रहा है। नियरेस्ट दूरी दिखाता है और नेक्स्ट स्थिति पोजीशन दिखाता है। द नियरेस्ट बैंक इज 5 miles फ्रॉम हियर, यहाँ से सबसे पास की बैंक कितनी है, 5 किलोमीटर दूर है। द हाउस इज नेक्स्ट टू द महालक्ष्मी टेम्पल, जो घर है वो महालक्ष्मी टेम्पल के सामने है या बगल से है, आगे का है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग। एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों, भाई बहनों, पुत्र पुत्रियों के लिए होता है, जबकि एल्डर के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। यदि एल्डर का प्रयोग ऑफ कंस्ट्रक्शन में हो तो उसके पूर्व दा का प्रयोग होता है। माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। सी इज द एल्डर ऑफ द टू, जब ऑफ लगा हो, एल्डर का प्रयोग ऑफ कंट्रैक्शन में हो तो उसके पूर्व दा लगता है। देखो दा, सी इज द एल्डर ऑफ टू। हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट फर्स्ट बॉर्न सन, ठीक है। देखिए वेट करिए थोड़ा सा। देखिए और जो आपका ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों के लिए होता है, जबकि ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति अथवा वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे रवि ओल्डर देन हिज फ्रेंड, तो रवि अपने मित्र से बड़ा है, यानी ये एक ही माँ बाप की संतानें नहीं है, तो वहां क्या लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे बड़े के लिए। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, आनंद मेरा सबसे पुराना मित्र है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की सबसे पुराना शहर है। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, गांव की सबसे पुरानी इमारत है। द टू फर्स्ट का एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है, इसके स्थान पर हमें कहना चाहिए फर्स्ट टू, द फर्स्ट टू, टू फर्स्ट नहीं होना चाहिए, क्या कहना है, द फर्स्ट टू, इनकरेक्ट, द टू फर्स्ट नहीं होगा, क्या हुआ, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसके पश्चात दा आता है, क्या आता है, दा। योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, तो एडजेक्ट बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसके पश्चात क्या आएगा, दा आएगा। किसके बाद, बोथ के बाद, तो बोथ के बाद दा आया है। सम का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्यों में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो, या प्रश्नवाचक वाक्य में प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो। आई हैव सम फूड, विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज, क्या आप मुझे कुछ पुस्तकें देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ पुस्तकें मिलेंगी, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है,
सम लगाया है। विल यू हैव सम फूड, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है। एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ही डिड नॉट बाय एनी पेन, उसने कोई पेन नहीं खरीदा। हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, क्या पढ़ने के पास तुम्हारे पास कोई पुस्तक है। आगे देखिए, आगे कुछ एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं दे रखी हैं, देखिए। टॉल, टॉल में ईआर लगा देंगे टॉलर, ईएसटी लगा देंगे टॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। हैप्पी, वाई को उठाकर आईआर लगा देंगे और आईएसटी लगा देंगे। इजी, इजियर, इजिएस्ट। अर्लियर में भी ऐसे ही करेंगे, हैवियर में भी ऐसे ही करेंगे। बिग, अब ये डबल कर देंगे, बिगर, बिगेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यानी लास्ट वाला डिजिट क्या हो, कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवेल हो तो अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं, जैसे होटल। थिन, थिनर, थिनेस्ट। गुड, वेल, बेटर और बेस्ट ये तो अलग ही रहते हैं। बेड, बोर्स, रोस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट नंबर के लिए। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट, लेटर और लेटेस्ट। ओल्ड, ओल्डर और एल्डर। फार, फार्दर, फार्देस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ तक हमने सारे रूल डिस्कस करे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो देख लीजिए आप, कौन कौन सी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे 7A, 7B, 8A, 8B और MCQ अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।